हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 6 मई 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते एक प्यारा सा मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि ऊंचे ख्वाबों के लिए दिन की गहराई से काम करना पड़ता है। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में महाराष्ट्र के किस जिले में भारत का पहला कार्बन लेटेस्ट तटस्थ गांव विकास हो रहा है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इंडिया फर्स्ट कार्बन मीट विलेज इज बीइंग डेवलप्ड। ए ऑप्शन ठाणे, बी ऑप्शन लातर, सी ऑप्शन नागपुर और डी ऑप्शन नासिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ठाणे गांव, यानी कि महाराष्ट्र के ठाणे गांव में भारत का पहला कार्बन लेटेस्ट गांव विकास हो रहा है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि कौन सा शहर मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा। विच सिटी विल बिकम द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। ए ऑप्शन रेवा, बी ऑप्शन देवास, सी ऑप्शन सांची और डी ऑप्शन ग्वालियर। तो दोस्तों अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का जो सांची शहर है वो सोलर सिटी बनेगा। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर यानी कि यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ के गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल है। और यहाँ लोकसभा की सीट 29 है, राज्यसभा की सीटें 11 है और विधानसभा की सीटें 230 है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। ए ऑप्शन 5 जून, बी ऑप्शन 4 जून, सी ऑप्शन 3 जून और डी ऑप्शन 2 जून। तो दोस्तों अभी हाल ही में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में सरकार ने अटल भूजल योजना कब तक बढ़ा दी है। तो दोस्तों अभी हाल ही में सरकार ने जो अटल भूजल योजना है ये 2027 तक बढ़ा दी गई है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया। ए ऑप्शन जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन मुंबई, डी ऑप्शन उड़ीसा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर राज्य में खीर भवानी मेला का आयोजन किया गया। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में एनसीबी ने किस राज्य के पास 2500 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया है। ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन मेघालय और डी ऑप्शन बिहार। तो दोस्तों इसका सही आंसर कि हाल ही में केरल राज्य ने 2500 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों इससे जुड़े पॉइंटों को देख लेते हैं कि केरल सरकार ने संस्थागत ढांचा शुरू किया है और केरल में गर्मियों के पानी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट बनाया गया है। और केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से केरल ज्योतिषी टीएस वासुदेव नायर को सम्मानित किया गया है। केरल सरकार ने रोबोटिक हाथी पेश किया है और केरल में अटुकल पोंगल धूमधाम से मनाया गया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया। वेयर हैज़ द स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक प्रोग्राम स्टार्टेड। ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन उत्तराखंड, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन तेलंगाना। तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट ब्लॉक प्रोग्राम शुरू किया है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड से जुड़े पॉइंटों के बारे में देख लेते हैं कि पांडवों द्वारा निर्मित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया और ये कहाँ स्थित है। तो दोस्तों उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित है। तुंगनाथ मंदिर में केवल दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में से है कि तथा 5 पंच केदार मंदिरों में से सबसे ऊंचा मंदिर है। इसी के साथ दोस्तों इस मंदिर का जो संकलन स्थिति है वो गढ़वाल हिमालय का हिस्सा माना गया है इसको। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है जो शीतकालीन राजधानी है और गैरसैंण ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है।
उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है। यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और यहाँ के राज्यपाल यानी कि यहाँ के गवर्नर लेजे गुरमीत सिंह है। अब दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। और दोस्तों अब बात करते हैं प्रमुख दर्रे। तो नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा या उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड के लोक नृत्यों के बारे में। तो छपेली लोक नृत्य, चेलिया लोक नृत्य, हरोल लोक नृत्य, गढ़वाली लोक नृत्य, कजरी लोक नृत्य, ये उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अब दोस्तों बात करेंगे उत्तराखंड में प्रमुख जो चर्चित स्थल है। नैनीताल हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, अल्मोड़ा हो गया और रुद्रप्रयाग, ये उत्तराखंड के प्रमुख चर्चित स्थल हैं। अब दोस्तों उत्तराखंड के प्रमुख जो बांध है, टेरी बांध उत्तराखंड में, जो कि भागीरथी नदी पर बना हुआ है। अब दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में पहला प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। ए ऑप्शन जयपुर, बी ऑप्शन अहमदाबाद, सी ऑप्शन गोरखपुर और डी ऑप्शन पुणे। तो दोस्तों अभी हाल ही में पहला प्रीमियर हैंडबॉल लीग, इसका आयोजन राजस्थान के जयपुर जिले में किया गया। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में इटालियन ओपन खिताब किसने जीता। हु हैज़ ऑन द इटालियन ओपन टाइटल। ए ऑप्शन कार्लोस अल्कराज, बी ऑप्शन अल्बर्ट रोमांस, सी ऑप्शन नोवाक जोकोविच, डी ऑप्शन डेनियल मेडवेडेव। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो इटालियन ओपन खिताब है कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को टाइम मैगजीन ने अपने कवर पर प्रदर्शित किया है। ए ऑप्शन अनुष्का शर्मा, बी ऑप्शन आलिया भट्ट, सी ऑप्शन दीपिका पादुकोण और डी ऑप्शन करिश्मा कपूर। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को टाइम मैगजीन ने अपने कवर पर प्रदर्शित किया है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में फोकर गॉडफादर का निधन हो गया, उनका नाम क्या था। डोयल ब्रिशन, बी ऑप्शन गार्डन मूर, सी ऑप्शन नेप्री हिटन, डी ऑप्शन यूहान लांगपिंग। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो फोकर गॉडफादर का निधन हो गया उनका नाम था डोयल ब्रिशन। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है। ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन ओडिशा और डी ऑप्शन तेलंगाना। तो दोस्तों अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना सरकार ने रोबोटिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हरे कृष्णा हरी टेस्ट टावर की आधारशिला रखी है और तेलंगाना सरकार ने प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की है। भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण भी तेलंगाना राज्य द्वारा किया गया है। इसी के साथ दोस्तों तेलंगाना ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है। अब बात करते हैं दोस्तों तेलंगाना के। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। यहाँ के मुख्यमंत्री एच चंद्रशेखर राव है और यहाँ के राज्यपाल यानी कि यहाँ के गवर्नर डॉक्टर समीर साई है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि बाकू में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। ए ऑप्शन 3 पदक, बी ऑप्शन 4 पदक, सी ऑप्शन 5 पदक, डी ऑप्शन 7 पदक। तो दोस्तों अभी हाल ही में बाकू में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने कुल 4 पदक जीते हैं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हिम डाटा पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड हिम डाटा पोर्टल। ए ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन कर्नाटक, डी ऑप्शन मिजोरम। तो दोस्तों अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के द्वारा हिम डाटा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करेंगे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए पॉइंटों के बारे में देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल्याणकारी योजनाओं के वितरण को बेहतर सेवा के लिए सभी संगठनों को डेटा को एकत्रित करने से डिजिटल प्लेटफॉर्म हिम डाटा पोर्टल लॉन्च किया और यह पोर्टल राज्य के सभी वितरण प्रणाली को मजबूत करेगा ताकि ज़रूरतमंद लोगों तथा आबादी तक लाभ वितरण के लिए उनकी डिजिटल पहचान कर सके। इसी के साथ दोस्तों अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख योजनाओं के बारे में। तो मुख्यमंत्री मधु विकास योजना, इसका संबंध में हिमाचल प्रदेश की योजना है। और मेधा प्रोत्साहन योजना, बेटी अनमोल योजना, सहारा योजना, हिम केयर योजना, प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना, पुष्प क्रांति योजना, मोक्षधाम योजना, ये जितनी भी योजनाएं ये हिमाचल प्रदेश की प्रमुख योजनाएं। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि अमेरिका का कौन सा राज्य जातिगत भेदभाव पर बैन के लिए विधेयक पास करने वाला पहला राज्य बन गया है। ए ऑप्शन जॉर्जिया, बी ऑप्शन कैलिफोर्निया, सी ऑप्शन न्यूयॉर्क, डी ऑप्शन कोलोराडो। तो दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका का जो कैलिफोर्निया शहर है ये जातिगत भेदभाव पर बैन के लिए पहला राज्य बन गया है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े पॉइंटों को देख लेते हैं कि यह विधेयक कैलिफोर्निया की सीनेटर आयशा बाहू ने पेश किया है और इसे SB 403 कहा जा रहा है। इसके तहत मौजूदा कानून में बदलाव किए गए हैं और जाति को भेदभाव का आधार बनाया गया है। इसी के साथ दोस्तों ये विधेयक ये कहता है कि विधेयक पास होने के बाद कैलिफोर्निया में अगर कोई व्यक्ति किसी से जाति के आधार पर भेदभाव करता है तो वह अपराधी माना जाएगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये सैन्य मैत्री युद्धाभ्यास का संबंध भारत और किस देश के बीच है। ए ऑप्शन अमेरिका, बी ऑप्शन ब्रिटेन, सी ऑप्शन जापान, डी ऑप्शन फ्रांस। तो दोस्तों सैन्य मैत्री जो युद्धाभ्यास है इसका संबंध जापान और भारत देश के बीच है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करेंगे प्रमुख युद्धाभ्यासों के बारे में, देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। टाइगर ट्रम्प यह भारत और श्रीलंका के बीच होता है। शक्ति यह भारत और फ्रांस के बीच है। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास यह भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। और समुद्र शक्ति 23 यानी कि यह भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। इस असंप्रति यह भारत और बांग्लादेश के बीच प्रमुख युद्धाभ्यास है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि किस देश ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है। विच कंट्री हैज डिस्क्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी। ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन न्यूजीलैंड, सी ऑप्शन कैनबरा, डी ऑप्शन श्रीलंका। तो दोस्तों अभी हाल ही में श्रीलंका ने समलैंगिकता को अपराध को श्रेणी से मुक्त कर दिया है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, श्रीलंका। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के। श्रीलंका सर्वोच्च न्यायालय ने यानी कि श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है और भारत ने श्रीलंका से 1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है। और 10वां भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास SLINEX 2023 कोलंबा में हुआ है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं हम श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, यहाँ के जो प्रधानमंत्री है दिनेश गुणवर्धन है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि महाराष्ट्र में कोस्टल सड़क का नाम किसके नाम पर रखा गया। ए ऑप्शन छत्रपति संभाजी महाराज, बी ऑप्शन भीमराव अंबेडकर, सी ऑप्शन बाला साहब ठाकरे, डी ऑप्शन स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों महाराष्ट्र में जो कोस्टल सड़क है इसका नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रखा गया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की कि अब महाराष्ट्र को कोस्टल सड़क का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 4% के आरक्षण की घोषणा की है और अप्पा साहेब जो कि धर्म अधिकारी को महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं 2023 में कुछ नाम चेंज हुए उनके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों जो औरंगाबाद ये महाराष्ट्र में है इसका नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। और पावस उस्मानाबाद यह भी महाराष्ट्र में, इसका नाम भी बदलकर धाराशिव कर दिया गया है। मुगल गार्डन जो दिल्ली में, इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। और मुंडेरा बाजार जो गोरखपुर यूपी में, इसका नाम बदलकर चौरी चौरा कर दिया गया है। और तेलिया अफगान ये देवपुरिया यूपी में, इसका नाम बदलकर तेलिया शुक्ला कर दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि क्वाड संगठन देशों के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ए ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन भारत, डी ऑप्शन जापान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि जो क्वाड है इसके वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की पहली बैठक का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जा रहा है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं क्वाड। तो दोस्तों इसमें 4 देश शामिल है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत। इसकी एक्सरसाइज को मालाबार एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों क्वाड शिखर सम्मेलन इसका आयोजन सिडनी ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वैश्विक आयुर्वेद मेला किस शहर में दिसंबर 2023 में आयोजित होगा। द ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन विच सिटी इन दिसंबर 2023। ए ऑप्शन पटना, बी ऑप्शन ईटानगर, सी ऑप्शन तिरुवनंतपुरम, डी ऑप्शन रांची। तो दोस्तों यह केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित होगा। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े हुए पॉइंटों के बारे में। इसका आयोजन 1 से 5 दिसंबर 2023 तक किया जाएगा। इसमें दुनिया भर से आयुर्वेद चिकित्सक हिस्सा लेंगे। इसकी थीम हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियां और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद है। आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्धि, होम्योपैथी मंत्रालय के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। वेयर वाज द 76 कैनियन फिल्म फेस्टिवल 2023 ऑर्गेनाइज्ड। तो दोस्तों 76वें जो कांस फिल्म फेस्टिवल है इसका आयोजन फ्रांस में किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य ने कोयला खनन कानूनी रूप से शुरू किया है। रिसेंटली इन विच स्टेट कोल माइनिंग हैज़ बीन लीगली स्टार्टेड आफ्टर 9 ईयर ऑफ बैन। ए ऑप्शन मणिपुर, बी ऑप्शन मेघालय, सी ऑप्शन मिजोरम, डी ऑप्शन त्रिपुरा। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो मेघालय राज्य है इसने 9 साल के प्रतिबंध के बाद कोयला खनन कानूनी रूप से शुरू किया है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री बहादुर राय मांझी को गिरफ्तार किया गया है। रिसेंटली विच फॉर्मर डिप्टी मिनिस्टर बहादुर राय मांझी हैज़ बीन अरेस्टेड। ए ऑप्शन नेपाल, बी ऑप्शन भूटान, सी ऑप्शन नीदरलैंड और डी ऑप्शन पराग्वे। तो दोस्तों अभी हाल ही में नेपाल के उप प्रधानमंत्री बहादुर राय मांझी को गिरफ्तार किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े पॉइंटों को। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में भारत ने कहाँ जल विद्युत परियोजना स्थापित की है। ए ऑप्शन भूटान, बी ऑप्शन नेपाल, सी ऑप्शन मिजोरम, डी ऑप्शन कतर। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने नेपाल में जल विद्युत परियोजना स्थापित की है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारी लेखा परीक्षक चुना गया है। ए ऑप्शन नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन अमित शाह, सी ऑप्शन पीयूष गोयल, डी ऑप्शन गिरीश चंद्र मुर्मू। तो दोस्तों अभी हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू को विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारी लेखा परीक्षक चुना गया है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस राज्य में लेवेंडर उत्सव प्रारंभ हुआ है। इन विच लेवेंडर फेस्टिवल रिसेंटली इन विच स्टेट। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो जम्मू कश्मीर राज्य है यहाँ लेवेंडर उत्सव का प्रारंभ किया गया है।